एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर हैं कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जगमोहन सिंह वह ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक लाटी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से होते हैं एक अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं जाना। नाम बदल भी जाए कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाम से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है या इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनिश्चित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसे संघर्ष पीसफुल चलेंगे। रविंदर जी। पत्रकार बंधु, एक और बात भी जो आज हमें मालूम पड़ी है, अभी नोटिस सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि रविंदर पटियाला 26 के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रपील के लिए जूझ रहे हैं। कार्रवाई हुई, सिर्फ ऑर्डर नहीं किया, हमारी सोच गलत थी। हमने सोचा था केवल ऑर्डर पास किया जाएगा, लेकिन आज फिर कार्रवाई हुई और आखिर में कोर्ट ने मौखिक आदेश दिया और अभी कोई आध पौन घंटा पहले कोर्ट रिटन आदेश भी आ गया। 11 पेज लंबा आदेश कोर्ट का आ गया जो मैंने पढ़ा। तो अब हम इसके ऊपर क्लियर चर्चा कर सकते हैं और स्पष्ट निष्कर्ष है कि जिसे आशा की किरण लोग मान के चल रहे थे वो रेशम का फंदा निकला। कल कोर्ट ने कई अच्छी बातें कही। कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा कि आप वार्ता में गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप बिना किसानों से राय किए इतना बड़ा कानून कैसे लेके आ सकते। कोर्ट ने कहा इस कानून को हमें रोकना पड़ेगा। कोर्ट ने किसानों की परिस्थिति पे चिंता व्यक्त की। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, ठंड में हैं, इनके प्रति कोर्ट ने सहानुभूति दिखाई। किसान को लगा जैसे किसी ने मलहम लगाई उसमें। लेकिन आपको ध्यान है, कल शाम को मैंने कहा था
कि बजट का कोई घोषणा हो तो वित्त मंत्री की स्पीच नहीं सुनिए, वित्त मंत्री की टेबल पढ़िए कि उसने कितना पैसा दिया है, सुंदर शब्दों पे न जाइए। और कोर्ट की बात को अगर समझना हो तो कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन जो दिए हैं, मौखिक बात की है, उस पे मत जाइए। कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है उसे देखिए, और जब उसे देखा तो स्पष्ट है कि ये वो नहीं था जिस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पे किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमियों पे कोई भी एतबार नहीं। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त पाए।